तैयार है? स्टार्ट। वाद तथ्य। अपीलार्थी 6-7 वर्षीय की माता शिखा शर्मा और प्रत्युत्तरदाता जितेश शर्मा का विवाह वर्ष 2008 में संपन्न हुआ था, जिनके वैवाहिक जीवन से अपीलार्थी और उसके एक भाई का जन्म हुआ। विराम। परिवार न्यायालय में प्रत्युत्तरदाता के द्वारा जनवरी 2018 में प्रस्तुत विवाह विच्छेद याचिका के बाद अपीलार्थी ने अपनी माता के साथ संयुक्त रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 के प्रारूप में है, के अंतर्गत भरण पोषण के लिए परिवार न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की, क्योंकि अपीलार्थी मां के साथ रह रही थी, जबकि पुत्र स्वयं प्रत्युत्तरदाता के साथ रह रहा था। विराम। परिवार न्यायालय ने आदेश दिनांक 10/9/2022 के द्वारा प्रत्युत्तरदाता की विवाह विच्छेद की याचिका को अनुज्ञात किया। विराम। पुनः परिवार न्यायालय ने आदेश दिनांक 31/11/2022 के द्वारा अपीलार्थी व उसकी मां की ओर से प्रस्तुत आवेदन को अंशतः अनुज्ञात किया और अपीलार्थी के पक्ष में प्रत्युत्तरदाता के विरुद्ध 20,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण का आदेश दिया, किंतु अपीलार्थी की माता के लिए कोई भरण पोषण धनराशि दिए जाने से इनकार कर दिया। विराम। यह आदेश अंतिम हो गया था। विराम। पुनः उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्युत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण दांडिक पुनरीक्षण संख्या 4939 वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने क्रिप्टिक आदेश दिनांक 28/6/2023 से अपीलार्थी के पक्ष में जारी 20,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण को कम करके 7,000 रुपये प्रति माह कर दिया। विराम। अतः अपीलार्थी की ओर से यह अपील SLP प्रस्तुत करके यह मांग की गई कि उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाए और परिवार न्यायालय के आदेश को पुनर्स्थापित किया जाए। विराम। नोटिस दिए जाने पर प्रत्युत्तरदाता ने उसे लेने से इनकार कर दिया। विराम। अतः न्यायालय ने नोटिस की तामील मानते हुए यह आदेश निर्देश दिया। पैरा। निर्णय 1। वह तरीका जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 अथवा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के अंतर्गत आदेश दिया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने रजनेश बनाम नेहा और एक अन्य 2021 2 SCC 324 के प्रशंसनीय निर्णय में विचार किया और पूरे देश के उच्च न्यायालयों एवं उसके अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा इस संबंध में अनुसरणीय प्रक्रिया नियत करके उसे तत्काल लागू करने का निर्देश दिया था, किंतु अभी भी ऐसे प्रकरण जो विचारण न्यायालय में ही अंतिमता को प्राप्त हो जाने चाहिए, इस न्यायालय तक पहुंच रहे हैं। विराम। यह चिंता का विषय है। विराम। इस न्यायालय के सेक्रेटरी जनरल को निर्देशित किया जाता है कि वे रजनेश उपर्युक्त के मामले में दिए गए निर्देशों को न केवल उच्च न्यायालयों को उसे अधीनस्थ न्यायालयों को प्रेषित करने हेतु अपितु राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमी को भी पुनः प्रेषित करे। पैरा 2। इस मामले में उच्च न्यायालय ने बड़े ही
क्रिप्टिक आदेश में मात्र इस कारण अपीलार्थी के पक्ष में परिवार न्यायालय के द्वारा पारित 20,000 रुपये को कम करके केवल 7,500 रुपये मासिक कर दिया कि अब प्रत्युत्तर दाता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है विराम। ऐसा आदेश जारी करने में उच्च न्यायालय ने रजनेश के मामले में दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान में नहीं लिया विराम। अतः रजनेश के मामले उपर्युक्त में दिए गए दिशा निर्देशों के आलोक में इस मामले में पुनः विचार करके विधि पूर्ण व न्यायोचित निर्णय देने के लिए मामला उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है विराम। तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है विराम। पैरा मार्गदर्शक निर्णय 1 रजनेश बनाम नेहा और एक अन्य AIR 2021 SC 569 निर्णय भाग 2 वर्तमान मामले की पृष्ठभूमि का अवलोकन करने पर प्रत्यक्ष प्रकट है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत अंतरिम भरण पोषण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पिछले 7 वर्षों से अब तक लंबित रहा और न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों के प्रवर्तन में अनेक समस्याएं कठिनाइयां प्रकट हुई विराम।